मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आप सभी भक्त हमारे YouTube चैनल मनीष बोदवानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगामी भजनों व संकीर्तन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। श्री राधे श्री राधे। तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए, तुमसे बिछड़े युग बीत गए। मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए, मेरे मालिक मुझसे रूठ गए। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। गाओ न सब। मेरे प्राणों के आधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ, मेरी बिगड़ी आज बना जाओ, मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरी बिगड़ी आज सब गाइएगा। बना जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। गाओ न भैया। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब याद तुम्हारी आती है, 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 मेरे मन को बहुत सताती है, मेरे मन को बहुत सताती है, मेरे मन को बहुत सताती है। मेरे मन को बहुत सताती है। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ
एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। गाओ सब। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। जब गजनी तुम्हें पुकारा था, जब गजने तुम्हें पुकारा था, जब गजनी तुम्हें पुकारा था, जब गजने तुम्हें पुकारा था, तुमने ही दिया सहारा था, तुमने ही दिया सहारा था, तुमने ही दिया सहारा था। तुमने ही दिया सहारा था। मेरी नैया कर दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया कर दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया कर दो पार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी नैया कर दो पार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरी बिगड़ी आज बना जाओ। मेरी विनती है बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी विनती है बारंबार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। एक नारायण ही नाम है, एक नारायण ही नाम है। एक नारायण ही नाम है। एक नारायण ही नाम है। वह मेरे श्री भगवान है, मेरे श्री भगवान है। वह मेरे श्री भगवान है। वह मेरे श्री भगवान है। हाँ वह मेरे श्री भगवान है। वह मेरे श्री भगवान है। भक्त प्रहलाद। वैसे तो भक्त प्रहलाद के जीवन में पग पग पर चमत्कार दिखाई पड़े भैया, कोई एक चमत्कार नहीं।
चमत्कारों से ही भरा हुआ मानो जीवन कहा जाए तो भक्त प्रहलाद का था। कैसे? कितनी बार भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने मारने का प्रयत्न करा, कितनी बार, एक बार नहीं अनेकों बार, लेकिन हर बार हिरण्यकशिपु विफल रहा और हर बार ही भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हमारे प्रभु नारायण उपस्थित हो गए, भैया प्रकट हो गए। और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना, क्योंकि भैया मारने वाला तो अपनी बुद्धि लगाता है कि कैसे मारा जाए इसे, लेकिन भक्त कभी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। भक्त तो एक ही बात जानता है कि भैया मारने वाला है भगवान और बचाने वाला है भगवान। भक्त तो जानता है कि अगर मेरा गोविंद चाहेगा तो मैं इसी क्षण मर जाऊं, लेकिन यदि वो न चाहे तो हजारों मारने की तैयारियां करने के उपरांत भी मेरा बाल भी बांका नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। तो भैया होलिका को गोद में प्रहलाद को बिठाने के लिए कहा गया। होलिका भी हंसते खेलते खुशी से प्रसन्नता से प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। षड्यंत्र क्या था कि भैया मुझे तो आग छू नहीं पाएगी, मैं तो जलूंगी नहीं, लेकिन हां उन अग्नि की लपटों के बीच प्रहलाद अवश्य जलकर मर जाएगा। लेकिन पुनः वही बात कि जिसका रक्षक मुरली वाला, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। बस बात तो पते की ये है कि रक्षक तुम रहने चाहिए, रक्षक कन्हैया होना चाहिए, बात तो ये है। बाकी मारने वाला कौन है उसका ज्यादा महत्व नहीं, रक्षक कौन है ये महत्वपूर्ण बात है। तो भैया होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि की लपटों के बीच मानो भूं भूं करती अग्नि जल रही है। अब होलिका तो प्रसन्न है कि बस अब कुछ क्षणों में प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा, लेकिन होलिका को यह खबर नहीं कि भैया प्रहलाद भक्त किसका है? प्रभु नारायण का भक्त है भैया। और हमारे प्रभु कहते हैं मुझ पर कभी कदापि कोई आंच आ जाए तो चल भी जाए, मुझ पर अगर कोई आंच आ जाए तो बात फिर भी चल जाए, लेकिन मेरे भक्त पर कभी कोई आंच आ जाए तो मैं चलने नहीं देता भैया। मैं तो उसी क्षण वहां तत्पर प्रकट हो जाता हूं अपने भक्त की रक्षा के लिए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। प्रहलाद तो भैया नेत्र बंद करके, प्रहलाद के चित्त में केवल नारायण का स्मरण है, केवल प्रभु का स्मरण है, प्रभु का ध्यान है। प्रहलाद को तो ये भी सुध नहीं कि भैया बगल में अग्नि की लपटें भूं भूं करती हुई धधकती हुई जल रही है, नहीं भैया। कहते हैं भैया प्रभु की उस कृपा की छत्र छाया में तो प्रहलाद को अग्नि की लपटों का एक सेक भी न लगने दिया। एक सेक, अग्नि की लपटें तो दूर, सेक तक नहीं लगा प्रहलाद को। शीतलता प्रदान कर रही थी अग्नि भी प्रहलाद को। प्रहलाद तो बस एक ही धुन में मग्न है, भूं भूं करती अग्नि की लपटें जल रही हैं और प्रहलाद मन ही मन प्रभु नारायण के ध्यान में मग्न है। और प्रहलाद गा रहे हैं क्या? नारायण 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 मेरो नारायण, नारायण नारायण। आप सब भी गाओ ना। नारायण
गाइए। नारायण 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 मेरो नारायण। देखो आप सबसे मैं क्यों कहता हूं कि भैया प्रभु कहते हैं, हमारे संतों ने भी कहा कि तुम प्रभु से निभाने का प्रयत्न करो, तुम प्रभु से निभा लो, और देखना जब समय आएगा ना भैया निभाने का, तो प्रभु भी आप हम सबको अकेले नहीं रहने देंगे, वे भी निभाने के लिए दौड़े दौड़े चले आएंगे भैया, निभाने के लिए चले आएंगे। वो जब अंत घड़ी आएगी ना भैया, जिस अंत घड़ी में प्रभु के स्मरण के लिए ये पूरा खेल है, पूरा चक्र है कि मरण सध जाए। क्या सध जाए? मरण सध जाए। और मैंने संतों के मुख से सुना कि भैया मरण साधना है तो भैया पहले जीवन को साधना होगा, मृत्यु को साधना है तो जीवन को साधना होगा। हमने सुना ना भैया कि किसी भक्त ने प्रातः स्मरणीय गोलोकवासी परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज जी से प्रश्न करा कि महाराज आप कहते हैं कि यदि अंत समय में प्रभु का नाम मुख पर आ जाए तो जीव की गति हो जाती है, कल्याण हो जाता है। बोले बिल्कुल सत्य है। बोले तो फिर मैं अब भजन क्यों करूं, मैं तो अंत समय में प्रभु का भजन करूंगा। क्या कहा कि मैं तो अंत समय में प्रभु का भजन करूंगा, और अंत समय में मुख पर प्रभु का नाम आएगा तो मेरी गति होगी ना। तो स्वामी जी ने कहा बिल्कुल होगी, मैं हस्ताक्षर करके देने को तैयार हूं। लेकिन आगे पूज्य महाराज जी ने और एक बात जोड़ी। बोले ये बात तो सत्य है कि अंत समय में प्रभु का नाम मुख पर आने से जीव की गति हो जाती है, जीव का कल्याण हो जाता है, लेकिन अंत समय में मुख पर प्रभु का नाम आएगा इसकी गारंटी कौन देगा? कौन देगा? बोले भैया यहां तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पे अंत राम कही आवत नाही। कितनी सीधी सी स्पष्ट शब्दों में ये पंक्ति कही गई कि जो जन्मों जन्मों से तपस्या में लगे हैं, साधना में जुटे हैं कि अंत समय में प्रभु का नाम मुख पर आए, बोले उनके मुख पर भी कभी कभी चूक जाती है, और पूरा जीवन मानो अंत समय का जो अंत समय की प्रतीक्षा में, प्रभु के नाम की प्रतीक्षा में है, वो चूक जाता है समय। श्रीमद् भागवत कथा में कथा आती है ना भरत जी की, 3 जन्म लेने पड़े भैया, सब कुछ छोड़कर वन में गए, सब कुछ छोड़कर वन में गए भजन करने के लिए कि बस अब कल्याण करना है अपने जीवन का। प्रभु का भजन कर रहे हैं, लेकिन प्रभु की लीला ऐसी कि हिरण के बच्चे में भैया आसक्ति लग गई। किसमें आसक्ति पड़ी? हिरण के बच्चे में। और भैया आसक्ति तो ऐसी है, आसक्ति वही है संसार में लगे तो भैया 84 का चक्कर, और वही आसक्ति हमारे मुरली वाले के चरणों में लग जाए तो 84 के चक्कर से मुक्ति भैया, मुक्ति। आसक्ति वही। तो हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई, ममता हुई, मरते मरते भी भैया ध्यान चिंतन उसी हिरण के बच्चे का चला। तो उसके बाद जो अगला जन्म हुआ वो हिरण का ही मिल गया। लेकिन प्रभु ने कृपा करी भैया, किया हुआ भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप हम सब जो यहां ठाकुर की कृपा से आकर बैठते हैं ना, तो ऐसे बिल्कुल पक्की बात है संतों के मुख से कही हुई कि एक एक क्षण जो प्रभु को दिया है ना भैया, आप हम सब हिसाब न रखें, हमें रखना भी नहीं, लेकिन हमारे प्रभु हिसाब रखते हैं भैया कि इसने मुझे समय दिया है, समय आने पर मैं भी अपना समय इसको अवश्य दूंगा भैया, अवश्य दूंगा। हिरण के बच्चे में ममता हुई, अगला जन्म हिरण का मिला, लेकिन प्रभु ने कृपा करी कि पिछले जन्म में किए हुए भजन का फल क्या हुआ कि हिरण के उस देह में भी सुध पिछले जन्म की पूरी बनी हुई है कि पिछले जन्म में मैंने कैसे अपना जीवन उस हिरण के बच्चे में आसक्ति में गवा दिया।
लेकिन अब ये जन्म नहीं गवाऊंगा। प्रभु ने कृपा की है, पिछले जन्म की स्मृति संग दी है। अब जब ये देह छूटी प्रभु के ध्यान में, प्रभु ने कृपा करी, अगला जन्म पुनः मनुष्य का दे दिया कि अब कल्याण का भैया एक और मौका मिल गया। प्रभु ने कृपा करी और उस जीवन में प्रसंग आता है जड़ भरत और राजा रहुगण का। कभी भैया उसे पढ़ना, जो श्रीमद् भागवत कथा पढ़ते हो उस प्रसंग को पढ़िएगा। जड़ भरत जी ने जो राजा रहुगण को उपदेश किया है ना भैया, ऐसा उपदेश ज्ञान का। जो राजा अभिमानी था वो साक्षात जड़ भरत जी के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा याचना करने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझसे भूल हुई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो हमारी बात क्या चल रही थी? कि भैया प्रभु को दिया हुआ जो समय है ना, आप हम सबको याद नहीं रखना, क्योंकि भैया हम प्रभु को क्या ही दे सकते हैं। ये तो प्रभु कृपा करते हैं कि हमें स्वयं अपने चरणों में बिठाते हैं। ये बात बिल्कुल पक्की है। कोई यदि ये सोचता हो कि मैं आता हूं तो ये उसकी गलती है, वो नहीं आता, प्रभु लाते हैं। कौन लाते हैं? प्रभु लाते हैं। बस इतनी ही बात समझनी है कि भैया प्रभु से निभाने का प्रयत्न सदैव किया करें और आगे भैया प्रभु स्वयं आकर निभा लेंगे। जब हम निभा पाएंगे तो प्रभु आकर निभा लेंगे भैया, क्योंकि हमारे ठाकुर का स्वभाव है ना। हमारे संतों ने कहा है कि हमारे कन्हैया रुलाते तो बहुत हैं, हमारे कन्हैया रुलाते बहुत हैं, लेकिन समय आने पर एक एक अश्रु की बूंद का मूल्य भी चुकाते हैं भैया, मूल्य भी चुकाते हैं। तो ऐसा ठाकुर कहां मिलेगा भैया? आइए सभी मिलकर नारायण 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 मेरो नारायण 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 नारायण 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 मेरो नारायण 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 मेरो नारायण एक नारायण ही नाम है, एक नारायण ही नाम है, वह मेरे श्री भगवान है, वह मेरे श्री भगवान है, हाँ वह मेरे श्री भगवान है, वह मेरे श्री भगवान है। हम तकते सुबह शाम, हरि आ जाओ एक बार, हम तकते सुबह शाम, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा
एक बार। सब गाओ। मेरा छोटा सा संसार, अरे आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, 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 हरि आ जाओ। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। भक्तों की सुनो पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। सब गाइए। नारायण 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 मेरो नारायण। 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 नारायण हो नारायण। नारायण मेरो नारायण। नारायण 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 मेरो नारायण। 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 नारायण 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 मेरो नारायण। गाइए। नारायण नारायण नारायण